हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? होपफुली सभी अच्छे होंगे। आज इंडिपेंडेंस डे है 15 अगस्त, तो आप लोगों को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन हम लेडीज़ों की कोई इंडिपेंडेंस डे नहीं होती। हमें तो किचन में लगना है तो लगना है, चाहे इंडिपेंडेंस डे हो, रिपब्लिक डे हो, गांधी जयंती हो या कोई भी फेस्टिवल हो, होली, दशहरा, दिवाली। जिस दिन फेस्टिवल हो उस दिन ज़्यादा काम होता है हम लेडीज़ों के लिए। मेरी इस बातों से ना जितनी भी हाउस वाइफ है ना वो रिलेट कर पाती हूँ कि छुट्टी के दिन तो काम ज़्यादा ही होता है। तो आज इंडिपेंडेंस डे के दिन मेरे यहाँ बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं। मम्मी जी हैं ना, उनके मायके के बहुत सारे लोग हैं। मामा जी हैं, मौसी जी हैं, उनके बहू बेटे हैं। तो वो लोग सारे इकट्ठे हैं। मैंने ही उन्हें इनवाइट किया था। एक फंक्शन में मैं मिली थी तो मैंने उन लोगों को इनवाइट किया था, तो उन लोगों ने कहा था ठीक है मैं आऊँगा। तो मैंने आज ही बुला लिया कि आज तो सबकी छुट्टी होती है। आज तो किसी के पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि आज मेरी छुट्टी नहीं है, आज मुझे काम है और ड्यूटी पे जाना है। तो ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो आज ही के दिन सबको बुला लेती हूँ। तो आज मैंने सबको बुलाया है। तो अभी मैं किचन में खाना बना रही हूँ। कि मैं क्या क्या बना रही हूँ फाइनल लुक तो मैं बाद में दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या बनाया है। लेकिन अभी मैं क्या क्या प्रिपरेशन कर रही हूँ ये चलिए मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो इसमें मैंने दाल फ्राई बनाया है। ये शाही पनीर बन रही है। इसमें मैंने आलू मटर की सब्जी बनाई है। और यहाँ पे मैंने चावल भिगो के रख दिया। और देखिए किचन कितना मैसी मैसी सा हो रहा है, इसको सब समेटना होगा। तो बस यही है। और बूंदी का, इसके अलावा बूंदी का रायता बनाऊंगी, सैलेड काटूंगी। और मेरी दीदी जो है ना वो जिमी कंद की सब्जी लेके आएंगे। जिमी कंद यानी हमारे बिहार में उसे ओल बोलते हैं। जो लोग बिहार को बिलोंग करते हैं ना वो समझ जाएंगे, उसे ओल बोलते हैं। तो वो ओल की सब्जी बना के लेके आएंगी। और मेरी देवरानी जो है वो चिकन बना के लेके आएगी, वो गुड़गांव में रहती है। तो चिकन की ही ज़्यादा फरमाइश थी। तो मैंने कहा कि इतने छोटे किचन में वेज बनाना और नॉन वेज बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो तुम चिकन बना के लिए आना और जितना भी वेज है ना वो मैं बना लूँगी। तो उसने कहा ठीक है दीदी मैं बना लूँगी। तो वो अभी तक आई रही है, थोड़ी देर में आएगी। उसने फ़ोन किया था कि वो बस निकल चुकी है, आती ही होगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्रॉकरी सारा अरेंज कर दिया है। यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे जो भी वेजिटेरियन है ना वो खाएंगे। और यहाँ सेंट्रल टेबल लगाया है मैंने, यहाँ पे सारे नॉन वेज वाले खाएंगे। और ये ब्लिंकिट से मैंने कुछ ऑर्डर किया था, बच्चे आ रहे हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स चिप्स वगैरह मैंने ऑर्डर किया था। दो तीन छोटे बच्चे भी हैं। तो बच्चों को तो बस इन्हीं सब चीज़ों से रहता है कि भाई मुझे चिप्स कोल्ड ड्रिंक्स मिल जाए, बाकी खाना मिले ना मिले। तो बस यही सोच के मैंने बच्चों के लिए ये सब कुछ ऑर्डर किया है। और सुबह से मैंने घर अरेंज करने में ही लगी हुई थी। बेडशीट वगैरह मैंने चेंज किया। रात में मैं नहीं चेंज कर पाई क्योंकि टाइम नहीं था। छोटी वाली लन थी वो अभी गई हैं वहाँ भुवनेश्वर गई हैं, अपनी बेटी के एडमिशन के लिए गई हैं। तो नहीं कर पाई। तो सुबह से लगी थी और हेयर वॉश भी करना था, बेटे का भी हेयर वॉश करना था। अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया। अभी सुबह के 12:30 बज रहे हैं। अब जा रही हूँ, अब थोड़ा सा रिलैक्स हूँ। वो लोग 1:30 बजे तक आएंगे। तो अब तो मेरा सारा तैयारी हो गया। बस चावल मैं 1 बजे चढ़ाऊँगी क्योंकि सबने कहा है कि 2 बजे से पहले कोई खाना नहीं खाएगा। तो 1 बजे चावल चढ़ाऊँगी, बाकी सारी तैयारी हो चुकी है। बस रायता बनाना है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ब्रेकफास्ट कर लूँ, उसके बाद आगे की काम शुरू करूँगी। कुछ एनर्जी भी तो मिलनी चाहिए। तो चलिए मिलती हूँ आपसे फाइनल लुक के साथ। और मैं सबसे मिलवाऊंगी उनसे। उनमें एक मेरे मौसा जी हैं, वो भी यूट्यूबर हैं। तो मैं उनसे पर्सनली आपको मिलवाऊंगी और बाकी सारे फैमिली मेम्बर से आपको मिलवाऊंगी। चलिए मैं करती हूँ अपना ब्रेकफास्ट और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और ये देखिए मेरा शैतान बेटा, इसको बोल रही हूँ पढ़ाई कर ले बेटा, पढ़ाई कर ले, नहीं फ्रेंड्स का इंतज़ार कर रहा है। इसकी उम्र के भी 2-3 बच्चे हैं ना, तो ये उन्हीं का वेट कर रहा है कि मम्मा वो कब आएंगे। मैंने कहा बेटा 1 सितंबर से इनका पेपर है, पढ़ लो। तो नहीं, मैं पहले उनके साथ खेलूँगा, मस्ती करूँगा, रिलैक्स करूँगा, उसके बाद शाम में पढ़ूँगा। देखिए मैं भी क्या कह सकती हूँ, जब कुछ आना जाना होता है तो बच्चे भी थोड़ी सी ना ढीले पड़ जाते हैं। और हम पेरेंट्स के पास उतना टाइम नहीं होता कि मैं इसे लेके बैठूँ। ये देखिए स्माइल कर रहा है कि मम्मा के पास तो टाइम है नहीं, पढ़ा नहीं पाएगी। तो चलो शैतानी करते हैं, है ना बेटू, है ना? बोलो यस और नो। शर्म आ रही है यस बोलने में। और ये बड़ी वाली मौसी जी हैं, मम्मी की सिस्टर कम और सखी ज़्यादा हैं। ये हम लोगों के को देखकर थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी और रोने लगी थी। हम लोगों ने कभी किसी ने नहीं सोचा था कि ये आएंगी, क्योंकि 2 दिन पहले ही हॉस्पिटलाइज थी। जो जब हमने सबको बताया कि मौसी जी आ रही हैं तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि सबको पता था कि ये 2 दिन पहले से हॉस्पिटलाइज थी। और ये हैं मौसा जी, इनके हस्बैंड। और ये छोटे वाले मौसा जी हैं, ये बड़े वाले मौसा जी हैं, इधर दीदी हैं। तो सारी फैमिली इकट्ठे हुए थे। तो मैंने सबका
थोड़ा थोड़ा सा क्लिप ले लिया। ये मौसा जी जो हाई कर रहे हैं ना, ये वही मौसा जी हैं जिनके बारे में मैंने बताया था कि यूट्यूबर हैं। और ये मौसी जी हैं, उनकी वाइफ हैं, और ये उनके बेटे हैं। जो मौसी जी बैठी हैं ना ब्लू सूट में, जो इमोशनल ज़्यादा हो गई थी, और ये उनकी वाइफ हैं जो बैठे थे वहाँ पे, देवर मेरे। और ये देवरानी है और मेरे देवर हैं। और यहाँ पे बच्चों की पार्टी चल रही है, ये गेम लेके बैठे हैं। मेरा बेटा कोई भी आता है ना तो अपने बुक्स वगैरह दिखाने लगता है, और ये गुस्सा कर रहा है, मम्मा अभी वीडियो मत बनाओ। और ये हमारे खाने की है। मैं किचन में थी तो यहाँ पे खाना लग चुका था, तो मैं बता देती हूँ। आलू मटर की सब्ज़ी, ओल की सब्ज़ी, शाही पनीर, दाल फ्राई, सैलेड, बूंदी का रायता, और राइस। और ये थी चिकन जो मेरी देवरानी बना कर लाई थी। तो यहाँ पे सारे नॉनवेज वाले पार्टी थे। यहाँ पे हमने सेंट्रल टेबल पे ना नॉनवेज की अरेंजमेंट की थी। तो ये जो भी नॉन वेज खा रहे हैं ये सारे नॉन वेजिटेरियन हैं। यहाँ पे जो थी वो वेजिटेरियन पार्टी थी, तो ये लोग नॉनवेज नहीं खाते। लेकिन नॉनवेज वाले के साथ क्या फ़ायदा होता है कि वो वेज भी ले सकते हैं। और ये मौसी जी को नॉनवेज बहुत ज़्यादा पसंद था, तो उन्हें पसंद भी आया बहुत हमारा ये। और यहाँ पे बच्चों की गेम चल रहे हैं, तो मैंने एक छोटी सी क्लिप ले ली। उन्हें पता नहीं कि मैंने ले ली है उनकी क्लिप। नहीं तो मेरा बेटा कहता है, मम्मा आप हर हमेशा मेरी वीडियो बनाते रहते हो। और ये मौसा जी, हमारा स्वीट टाइम, मेरा खाना पीना हो गया था। तो अब ये खाने के बाद थोड़ा मीठा तो बनता है। और ये भैया जो हाथ दिखा रहे हैं ना, ये थोड़ा सा लेट से आए थे हमारा खाना होने के बाद। ये उनकी वाइफ है, भाभी है बड़ी वाली। और तो हमारा खाना वगैरह हो गया था, उनके बाद ये भैया आए थे। ट्रैफिक में थोड़ा सा फंस गए थे। ये 15 अगस्त था तो थोड़ी सी भीड़ भाड़ थी। और ये मौसी जी बहुत खुश, सबसे ज़्यादा खुशी हमें ये मौसी जी के आने से ही। और ये बच्चों का टैलेंट शो चल रहा है। ये मौसी जी की पोती हैं, जो भैया बैठे हैं ना इधर वाइट शर्ट में, उनकी बड़ी वाली बेटी है। तो ये अपना कुछ भजन वगैरह सुना रही थी। मैंने सारे भजन और जितने भी सॉन्ग्स हैं ना वो नहीं सुना रही हूँ, क्योंकि मुझे इससे कॉपीराइट्स आ सकती है, इसलिए सॉरी, मैंने इसमें वो सब चीज़ें नहीं डाली है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड लड़की है ये, बहुत ही टैलेंटेड बच्ची है। और ये मेरी छोटी वाली नंद की छोटी वाली बेटी है। और ये भी बहुत अच्छा गाती है, बहुत ही अच्छा गाती है ये। मेरा मन था कि मैं आप लोगों को इसकी वॉइस सुनाऊं, लेकिन क्या करूं, कॉपीराइट्स की वजह से मैंने इसकी वॉइस नहीं दी है। मैं अपना वॉइस ओवर कर रही हूं। लेकिन इसने बहुत अच्छा गाना गाया था। किशोर कुमार का कोई बहुत ही पुराना सॉन्ग था, और किशोर कुमार तो मेरे फेवरेट है। तो बहुत ही हम लोग इन्जॉय कर रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था ना। इस तरह की फैमिली गेट टुगेदर ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। एक और भी फैमिली गेट टुगेदर मैं प्लान कर रही हूँ, वो जैसे ही मैं सेलिब्रेट करूँगी तो आप लोगों को मिलवाऊँगी। नहीं वही ठीक होगा, जो गड़बड़ होगा वही इंडिया है। सारे एक्शन जो है ना कॉपी किए हुए। एक अफ्रीका वाला तुम किसी कंट्री का बड़ा अच्छा बताई थी, जामिया का नहीं, जो अफ्रीकन जो बोलता है। अब अमित ये बोल कि तुमको कनाडा यहाँ उस साइड में मिलेगा आपको फजली। फजली मिलेगा जिसको खाने के बाद 10 तरह की बीमारी हो जाती है। भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे बच्चे अपना टैलेंट शो दिखा रहे थे। ये दोनों डांस कर रही थी, ग्रीन कपड़े में है ना। वो पीछे जो भैया बैठे हैं उनकी छोटी वाली बेटी है, और ये जो रेड वाली है इसकी तो बात ही अलग है। ये तो बिल्कुल मस्त होके डांस कर रही थी, बहुत ही अच्छे सॉन्ग्स पे गा रही थी। लेकिन मैंने इसे वॉइस ओवर किया है क्योंकि कॉपीराइट्स की आ जाती, इसलिए। तो बच्चों ने भी खूब एंजॉय किया था, हम लोगों ने तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया था। मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था उस दिन। और ये अब बारी आ गई है मौज मस्ती करने के बाद सबके जाने की। तो एक मौसी जी और मौसा जी जो यूट्यूबर थे ना, मौसा जी वो तो पहले ही निकल चुके थे। वो द्वारका में रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्हें टाइम लग जाएगा जाने में। और ये जो जो भाभी है ना, ये लोग नोएडा में रहती हैं, तो पास में ही रहती हैं। नोएडा यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तो ये लोग थोड़ा सा बाद में गए थे। तो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया था हम लोगों ने, बहुत ही मज़ा आया था उस दिन। ऐसी फैमिली गेट टुगेदर होनी चाहिए बीच बीच में। और ये सी ऑफ करने के लिए हम लोग सब नीचे आए थे। वो मौसा जी गए थे गाड़ी लेने के लिए आगे, तो हम लोग बस नीचे मस्ती मजाक कर रहे थे सब एक दूसरे के साथ।
और सब मुझे छेड़ रहे थे कि चलो वीडियो बना लो अपने यूट्यूब पे, अपने चैनल पे इसे डालना। तो बस वही मस्ती हम लोग कर रहे थे। और सबके जाने के बाद ये हमारी रात की आइसक्रीम पार्टी है। हम लोगों ने आइसक्रीम खाई थी और जो लोग आइसक्रीम नहीं खाते वो आम खा रहे थे। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं तक। मौज मस्ती हो गई हमारी, खूब मज़ा किया हम लोगों ने। छोटी वाली नंद नहीं थी, वो भुवनेश्वर गई थी एडमिशन के लिए, लेकिन रात में उन्होंने हम लोगों को ज्वाइन कर लिया था। तो इस तरीके से हमने बनाया अपना इंडिपेंडेंस डे। तो चलिए मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।